मयूरेश जी, आप वापस से जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कुछ चंद सेकंड्स के लिए डिले हुआ था। बताइए सर। गुड मॉर्निंग टू यू। गुड मॉर्निंग सर। नहीं, पहली बात तो मुझे एक नया राउटर और एक नया कनेक्शन लेना पड़ेगा जो आपने कहा था। सर डीलिंग का शेयर चलेगा। तो आशीष जी जैसे मैं भी क्लूज देने लग गया हूं तो पहली बात तो पैनिक नहीं करना चाहिए, जैसे आपने राइटफुली कहा है। दूसरा, आई थिंक इन द मार्केट इटसेल्फ जो भी प्रिंट्स आते हैं, फॉर एग्जांपल जो जीडीपी का आंकड़े की प्रिंट आई थी, वो आई थिंक एक हिस्टोरिकल प्रिंट है। अगर आपने चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर साहब को सुना होगा तो आई थिंक फॉरवर्ड लुकिंग मार्केट्स होते हैं, और जो फॉरवर्ड लुकिंग एक्टिविटी स्टार्ट हुई है, अनलॉक 2, अनलॉक 3, अनलॉक 4, और जैसे आई थिंक बिजनेस एक्टिविटीज पिकअप होंगी, सप्लाई चेन्स नॉर्मलाइज होंगी, आई थिंक ये आंकड़ा मैक्रो लेवल पे आई थिंक सुधरते ही जाएगा गोइंग फॉरवर्ड। दूसरी चीज, इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रैटेजी फॉर द मार्केट इटसेल्फ, तो मुझे लगता है आई थिंक जो लीडर्स है हेमंत जी, उसको हमेशा आइडेंटिफाई करके रखने चाहिए, क्योंकि लीडर्स अक्रॉस मार्केट साइकिल्स, अक्रॉस सेक्टर्स परफॉर्म करते हैं, एंड द मैनेजमेंट्स नो हाउ टू वेड थ्रू मार्केट साइकिल्स। तो कहने का मतलब स्वीट एंड शॉर्ट तरीके में यही है कि लीडर्स के साथ बने रहें, एंड लीडर्स विल आउट परफॉर्म अक्रॉस मार्केट साइकिल्स एंड ड्यूरेबिलिटीज। तीसरा, इन टर्म्स ऑफ द पैनिक दैट गॉट क्रिएटेड यस्टरडे, बिल्कुल आई थिंक थोड़े स्टॉप लॉसेस कल हिट हो गए रहेंगे, किसी ने मुनाफा वसूली की होगी अगर की होगी तो, बट आई थिंक रीस्ट्रेटेजाइज करना एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और जैसे आपने राइटफुली कहा, आई थिंक एजीआर वर्डिक कैसे आता है उस पर आज एक कीन नजर रहेगी मार्केट्स की, बट आई थिंक शॉर्टलिस्ट करके रखना ये मार्केट के दौर में अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स जहां पे अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी आई थिंक अच्छी ही रहने वाली है। कुछ बढ़िया स्टॉक्स के नाम भी बता दीजिए मयूरेश जी, जो आपको लगता है कि खरीदने चाहिए। आपके टॉप कन्विक्शन आइडियाज क्या हैं? बिल्कुल हेमंत जी, तो मुझे लगता है आई थिंक कंजम्पशन एज अ बास्केट, वापस पेंट स्टॉक्स में एशियन पेंट्स आई थिंक एक बहुत चुनिंदा प्ले हो सकता है। अगर आप देखते हैं कि जो जीडीपी आंकड़े होते हैं इसके मुताबिक इनकी वॉल्यूम ग्रोथ होती है, तो वॉल्यूम ग्रोथ आर एक्सपेक्टेड टू टिकल डाउन दिस टाइम अराउंड, बट मुझे लगता है आई थिंक जैसे रीपेंटिंग डिमांड सेकंड हाफ में वापस आएगी, इनपुट कॉस्ट जैसे इनके कम हो गए, इनकी जो डीलर और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जो लीडरशिप पोजीशन है, और जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि नेक्स्ट ईयर में जो वॉल्यूम ग्रोथ अलॉन्ग विद अर्निंग्स रिकवरी जोरदार आ सकती है, ये एक स्टॉक नजर में रह सकता है। दूसरा, ट्रेडिशनली आई थिंक एल&टी, अगर हम मानते हैं कि इकोनॉमी हमारी सुधरने वाली है और जो सुधरेगी सेकंड हाफ से, आईएमएफ ने आंकड़े दिए हैं कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो बाउंस बैक आएगी जीडीपी, वो इतनी जबरदस्त हो सकती है इंडिया के लिए और ग्लोब के लिए। तो आई थिंक जो बैरोमीटर होते हैं इकोनॉमी के लिए, जो इकोनॉमी के साथ चलते हैं और सारे फील्ड्स में एग्जिस्टेंट है, आज उन्होंने स्नाइडर इलेक्ट्रिक को अपना लॉस मेकिंग कारोबार बेचा है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो ऑर्डर बुक है, हाइड्रोकार्बन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हेवी इंजीनियरिंग हो, यहाँ पे इनकी एग्जीक्यूशन और कैश फ्लो सुधरने ही वाली है। तो मुझे लगता है एल&टी जैसा स्टॉक भी एक एसआईपी के तौर से चलना चाहिए। तीसरा, आई थिंक ओवरऑल इन द बैंकिंग स्पेस, अगेन आई थिंक चुनिंदा जो लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं या टॉप टियर आईटी कंपनीज हैं, आईटी कंपनीज को कोई इंपैक्ट नहीं हुआ है हेमंत जी, इनफैक्ट इन द पैंडेमिक और आफ्टर दैट एज वेल, जो एडजस्टमेंट्स और रिकैलिब्रेशन आईटी कंपनीज ने की अपने बिजनेस प्रोसेसेस में, और जो ऑर्डर बुक्स हैं इनके पास, अट्रीशन लेवल नीचे आई है, यूटिलाइजेशन लेवल्स ऊपर गए हैं, तो मुझे लगता है आई थिंक टॉप टियर आईटी कंपनीज पे फोकस होना है। मयूरेश जी बताइए, आप काफी समय से टेलीकॉम सेक्टर और इस केस को ट्रैक कर रहे हैं, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है और टेलीकॉम शेयरों के ऊपर आपकी क्या राय है? भारती इन्फ्राटेल, वोडाफोन, आरजीओ, ये सब फोकस में रहेंगे आज, और इंडसइंड बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जिन्होंने कर्ज दे रखा है टेलीकॉम कंपनियों पर, इनके स्टॉक्स भी रडार पर रहेंगे। आप कैसे अप्रोच करेंगे इस केस को, हियरिंग को? बिल्कुल हेमंत जी, आई थिंक इसके जो दो पहलू आपने बिल्कुल राइटफुली कहे हैं, आई थिंक एक इम्पैक्ट टेलीकॉम कंपनीज के ऊपर और दूसरा इम्पैक्ट है बैंक्स के ऊपर। तो असीम जी जैसे बता रहे थे, आई थिंक जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आएगा टाइम पीरियोडिसिटी के ऊपर, आई थिंक ये बहुत क्रिटिकल रहेगा, और इस पे आपकी जो सलाह है आई थिंक बहुत सटीक है। अगर 20 साल आता है तो आई थिंक आइडियल सिचुएशन होगा, क्योंकि जितना बैलेंस शीट स्ट्रेस है आज सारी कंपनियों को के ऊपर, आई थिंक वो थोड़ा एलिवेट होता है विद अ लार्जर टाइम ड्यूरेशन। अगर 10 साल होता है तो आई थिंक थोड़ी स्ट्रेस और बढ़ती है टेलीकॉम कंपनीज के बैलेंस शीट के ऊपर, पर अगर मिडिल पाथ चुनते हैं 15 साल के आसपास, अगर ये वर्डिक्ट में आता है तो आई थिंक एक रिलीफ जैसा माना जाएगा, बिकॉज इट इज समवेयर इन द मिडिल। बट बॉटम लाइन यही रहती है हेमंत जी की, आई थिंक इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम होराइजन, आई थिंक आरपूस बढ़ना लाजमी है। तो अगर आई थिंक कम टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है तो शायद ज्यादा तरीके से आरपू बढ़े इन मोर प्रोपोर्शन, बट कैलिब्रेटेड इंक्रीजेस इन आरपू इज अ गिवन, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी कंपनीज को अपना इबिटा प्रोटेक्ट करना है, एंड विद इंक्रीज्ड आरपूस एटलीस्ट देयर कैश फ्लोज विल गेट प्रोटेक्टेड। अब अगर मैं बैलेंस शीट स्टैकअप करूं टेलीकॉम कंपनीज की, तो आई थिंक जियो की
बैलेंस शीट इज वन ऑफ द बेस्ट, ऑल ऑफ अस नो दैट। जितने इन्वेस्टमेंट्स आए हैं आज, इनके लिए जो स्पेक्ट्रम है, जो आई थिंक लायबिलिटी बहुत कम है, हालांकि आई थिंक स्पेक्ट्रम शेयरिंग पे कोर्ट का क्या आई थिंक आता है फैसला, ये देखना जरूरी होगा। सेकंड बेस्ट इज भारती एयरटेल एंड थर्ड आई थिंक इज वोडाफोन आइडिया, कंसिडरिंग द बैलेंस शीट डिटोरिएशन, डेट एबिटा लेवल समझे, लेवरेज समझे। ऑन द फ्लिप साइड आई थिंक अगर ये फैसला आता है इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियोडिसिटीज और रिलीफ मिलती है सारी कंपनीज को और आरपू इंक्रीजेस होते हैं, तो बैंक्स के लिए भी बहुत बड़ी राहत हो सकती है। तो आई थिंक ये सारे बैंक जिन्होंने इनको एक्सपोजर दिया है, एक सेंटिमेंटल पुश थ्रू मिलेगा और जैसे केसेस आई थिंक रिजॉल्व होते जा रहे हैं outside NCLT, I think that is going to be extremely critical in terms of asset resolution and generally I think एक sentiment booster banks के लिए। तो मुझे लगता है I think ये सारे पहलू देखनी चाहिए। जो एशियन पेंट्स हेमंत जी मैंने बताया था, मुझे लगता है रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, इसलिए 1789 का स्टॉप लॉस वो ट्रेड है इन्वेस्टमेंट पे लगाना बहुत जरूरी है। मयूरेश जी, आपने भी यतिन को सुना भी, और एक चीज है, देखिए नंबर्स के साथ साथ हमें पीछे के सर्कमस्टेंसेस और आगे आने वाली स्थिति पर भी फोकस करना पड़ता है। पूरा का पूरा फेस्टिवल सीजन आपके सामने खड़ा हुआ है, बेहतरीन मॉनसून, और टू व्हीलर सेगमेंट में अगर आप देखें रेट्स को रेशनलाइज करने की बात भी कही है। इसको मद्देनजर रखते हुए, और अच्छा आज मंगलवार भी है और मारुति और मंगलवार का एक बहुत बड़ा सरोकार भी है, आप कैसे अप्रोच करेंगे ऑटो स्टॉक्स को? इसमें टाटा मोटर्स भी है, इसमें स्कॉट्स भी है, इसमें अशोक लेलैंड ने अगस्त में बहुत सब्सटेंशियल मूव दिखाया, मारुति अगर आप देखें जोन में आ चुका है, M&M ने काफी अच्छा खासा मूव दिखाया। आपका अप्रोच क्या है इस सेगमेंट पे? आपके दो प्रिफर्ड पिक्स कौन से रहेंगे? बिल्कुल वीरू जी, तो मेरे हिसाब से आई थिंक वापस अगर 3 सेगमेंट्स में बिल्डअप कर दे तो आई थिंक हेवी कमर्शियल व्हीकल्स ने बहुत मार झेली है, डीलर फाइनेंसिंग को लेके पहले, डिमांड घटने पे और पैंडेमिक के वजह से। तो आई थिंक स्क्रैपेज पॉलिसी विल बी अ की फॉर आउट परफॉर्मेंस रिलेटेड टू द MHCV सेगमेंट। अब जहां तक पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की बात आती है, तो आई थिंक जैसे फुटफॉल्स आए और जो मार्केट लीडर है मारुति, वेरिएंट्स अक्रॉस प्राइस पॉइंट्स है, वेरियस अक्रॉस मॉडल्स है, जो आई थिंक एक लीडरशिप पोजीशन देती है उनको अक्रॉस दीज वेरिएंट्स एज वेल। दूसरा आई थिंक इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग इटसेल्फ, आई थिंक ये प्राइसिंग एक अट्रैक्टिव है और प्राइसिंग के मैकेनिज्म बहुत बढ़िया इन्होंने किए हैं इन टर्म्स ऑफ ओनिंग अ व्हीकल, है इनफैक्ट इवन सम ऑफ द लीज फाइनेंसिंग ऑप्शंस जो इन्होंने आई थिंक दर्शाए हैं। मुझे लगता है आई थिंक मारुति एक स्टैंड आउट फीचर हो सकता है विद अ लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन। बट मेरा फोकस आई थिंक टू व्हीलर्स पे रहेगा, और जैसे मोटा भाई यतिन बता रहे थे, आई थिंक टू व्हीलर्स अफोर्डेबिलिटी भी है, क्योंकि जो आई थिंक एंट्री पॉइंट होती है in terms of owning that compared to a four wheeler I think is much lesser। दूसरा I think in terms of mobility itself, अगर हम tier 2 tier 3 cities में देखें तो mobility is going to become a huge factor, और जहाँ पे I think हीरो का फोकस है रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में, एक लीडरशिप पोजीशन आती है बिकॉज ऑफ द एंट्री लेवल व्हीकल्स और जो प्राइस पॉइंट्स पे बेचते हैं। तो मुझे लगता है अगर फोकस रखना है तो आई थिंक स्टॉक्स लाइक हीरो मोटोकॉर्प पे फोकस रखना चाहिए। मारुति आई थिंक देयर आर नो टू वेज अबाउट इट वीरू जी, आई थिंक मार्केट लीडर है, मार्केट लीडर रहेगा और मार्केट लीडर रहने वाला है।